फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम जो है दोस्तों बहुत ही नजदीक आ गया है, बहुत ही क्या आ गया है, नजदीक आ गया है। उसके लिए लगातार इस चैनल पे साइंस का टेस्ट को करवाया जा रहा है। साइंस के टेस्ट को क्या किया जाता है दोस्तों, करवाया जा रहा है। इसलिए आज के इस वीडियो में भी हम लोग साइंस के टेस्ट को करेंगे जो आने वाले बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल बटन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो डालें आप लोगों के पास सबसे पहले YouTube के माध्यम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, एक और बात, आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए, जितने भी टेस्ट में उसका पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल से क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्राप्त कर सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल से भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दोस्तों हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। वहां से आप लोग ज्वाइन होकर सबका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे सारा का सारा पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के टेस्ट का पहला प्रश्न क्या है। पहला जो प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़िएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से समान बीमाओं वाला युग्म कौन सा है? समान बीमाओं वाला युग्म कौन सा है दोस्तों, बताइए फटाफट। जिन लोगों को भी पता है दोस्तों बताइए। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो समान बीमा वाला दोस्तों कार्य तथा ऊर्जा है। कौन सा दोस्तों, कार्य और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। वेग समय ग्राफ की प्रवणता किसे प्रदर्शित करती है? वेग समय ग्राफ की प्रवणता जो है किससे प्रदर्शित करती है दोस्तों, बताइए। वेग और समय का ग्राफ की प्रवणता किसे प्रदर्शित करती है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। बताइए जिन लोगों को भी पता है इस क्वेश्चन का राइट जवाब बताइए फटाफट दोस्तों। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो वेग और समय की ग्राफ की प्रवणता को दोस्तों त्वरण कहा जाता है। क्या दोस्तों, त्वरण। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह ध्यान से देखिएगा। पहिए में बॉल वायरिंग का क्या कार्य होता है? पहिए में बॉल वायरिंग का काम क्या होता है दोस्तों, बताइए। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया है। मैं ऑप्शन आप लोग को दिखा दे रहा हूं दोस्तों, बताइए फटाफट। जिन लोगों को भी पता हो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों बताइए। चलिए ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों, बताइए। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलना। गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलना वायरिंग का काम होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगले प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है ध्यान से देखिएगा। लंबी कूद लगाने से पहले खिलाड़ी के दौड़ने का कारण क्या है? लंबी कूद यानी जंप करने से पहले कोई भी व्यक्ति दौड़ता है, दौड़ के अपने शरीर को क्या करता है, गति में लाता है। क्यों लाता है दोस्तों, बताइए। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, बताइए फटाफट। जिन लोगों को भी पता है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब और प्यारा सा प्रश्न है, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग को पता होना चाहिए। गति के जड़त्व हेतु, अपने शरीर को गति जड़त्व में लाने के लिए दोस्तों वो क्या करता है, दौड़ लगाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा। जब एक गतिमान कार को अचानक रोका जाता है तो कार में बैठे यात्री किस कारण आगे की ओर गिर जाते हैं? किस कारण से दोस्तों आगे की ओर गिर जाते हैं? चलिए इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों फटाफट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जिन लोगों को भी पता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में करवाया गया आप लोगों को। जिन लोगों को भी वो वीडियो देखे होंगे दोस्तों वो बता सकते हैं। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि गति का जड़त्व। गति का जड़त्व, जैसे हम लोग कार में बैठते हैं दोस्तों तो हम लोग का ऊपरी सिर जो होता है दोस्तों गति जड़त्व में होता है, और नीचे वाला सिर जो होता है स्थिर जड़त्व के कारण स्थिर रहता है। जैसे ही ड्राइवर ब्रेक मारता है दोस्तों, ये सर जो है आगे की ओर झुकता है क्योंकि ये गति जड़त्व में रहता है, और नीचे वाला जो पार्ट है दोस्तों वो स्थिर जड़त्व के कारण विराम रहना चाहता है, इसलिए व्यक्ति कहाँ झुक जाता है दोस्तों, आगे की ओर झुक जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा। किसी व्यक्ति के मैली सड़क पर फिसलने का कारण क्या है? किसी व्यक्ति के मैली सड़क पर फिसलने का कारण क्या होता है दोस्तों, बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब। बहुत ही लाजवाब और प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो घर्षण की कमी के कारण, घर्षण की कमी के कारण दोस्तों कोई भी व्यक्ति फिसल जाता है। ठीक है, और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग जो
जमीन पे आसानी से चल सकते हैं दोस्तों, किसके कारण होता है? घर्षण के कारण ही चल सकते हैं। अगर हम लोग के पैरों के नीचे कुछ ऐसे चिकनी सतह आ जाए जिसमें आपके पैर की तल और जमीन में घर्षण का बल शून्य हो जाए तो हम लोग उस कंडीशन में गिर जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, भार राशि को किसके द्वारा मापा जाता है? भार राशि को किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों। चलिए जिन लोगों को भी पता है बताइए भार राशि को किसके द्वारा मापा जाता है? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो स्प्रिंग संतुलन आप लोग याद रखिएगा, स्प्रिंग संतुलन यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ी गतिमान गेंद को कैच करते समय अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है जिससे गेंद का वेग शून्य हो जाता है। यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? कौन से नियम को प्रदर्शित करता है दोस्तों? आप लोग देखे होंगे कि क्रिकेट का खिलाड़ी कैच पकड़ते समय कैच पकड़ के अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। क्या वजह है दोस्तों? कौन सा गति के नियम का पालन करता है? बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने मैं दिखा दे रहा हूं। चलिए 2 ऑप्शन इसमें आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे। बताइए, हिंट्स के लिए बता दूं कि इसका राइट जवाब इन दोनों ऑप्शनों में से ही कोई ना कोई होगा दोस्तों। तो चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। 2 उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर समान वृत्तीय पथ पे गति कर रहे हैं। 2 उपग्रह जो है दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर समान वृत्तीय पथ में गति कर रहे हैं, तब उनके समान होने का प्रतिबंध क्या है? तब उनके समान होने का प्रतिबंध क्या है दोस्तों? बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों। तो चलिए आप लोग बताइए इसका राइट जवाब। जिन जिन लोगों को भी पता है दोस्तों अपना अपना स्कोर जरूर वीडियो के अंत में आप लोग डालिएगा, ठीक है। तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को पता होना चाहिए, चाल। क्या दोस्तों? चाल, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, उसको ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किसमें यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण में विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? निम्न में से किसमें यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण में विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? बताइए, 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों। लाजवाब प्रश्न है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट जवाब। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों तो आप लोग को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोटर। क्या दोस्तों? मोटर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। साबुन के द्वारा निर्मलन का सिद्धांत क्या है? साबुन के द्वारा निर्मलन का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? बताइए क्या है, बताइए। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पृष्ठ तनाव। किसके कारण दोस्तों? पृष्ठ तनाव, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। बादलों का वायुमंडल में तैरते रहने का कारण क्या है? बादलों का वायुमंडल में तैरते रहने का कारण क्या है दोस्तों? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। बहुत ही आसान सा सवाल है। बताइए दोस्तों, बादलों का वायुमंडल में तैरते रहने का कारण क्या है दोस्तों? बताइए। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी, अपने कम घनत्व के कारण जो है बादल वायुमंडल में तैरते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा। बार्नौली परिमेय किस नियम पर आधारित है? बार्नौली परिमेय किस नियम पर आधारित है? देखिए दोस्तों हर टेस्ट में बार्नौली परिमेय से एक नया क्वेश्चन आ रहा है। बार्नौली परिमेय किस नियम पर आधारित है? बताइए। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया है दोस्तों। तो आपको बता दूं कि बार्नौली परिमेय दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सेल्सियस तापमान निम्न में से किस प्रकार तापमान है? सेल्सियस तापमान निम्न में से किस प्रकार का तापमान है? किस प्रकार का तापमान है दोस्तों? बताइए। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया है दोस्तों। बताइए। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया है। चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो सेल्सियस तापमान जो होता है दोस्तों वो विशिष्ट तापमान है। कैसा तापमान दोस्तों? विशिष्ट तापमान है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, ध्यान से देखिएगा। किसी झील की ऊपरी सतह के हिमशीतित होकर बर्फ बनने के बाद उसकी तली में जल का तापमान कितना होता है? किसी
मान लीजिए दोस्तों कि ऊपर जो है बर्फ जम जाता है, लेकिन फिर भी नीचे जब बर्फ को तोड़ करके देखा जाता है तो उसमें पानी कुछ नहीं जमा रहता है, वैसे के वैसे ही रहता है। तो बर्फ के नीचे पानी का जो है दोस्तों तापमान कितना होता है, चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो बर्फ के नीचे दोस्तों पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसलिए बर्फीले इलाकों में दोस्तों बर्फ के नीचे भी मछलियां जीवित रह सकती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह उसको ध्यान से देखिएगा। कंपित तार के गुणों के अध्ययन में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कंपित तार के गुणों के अध्ययन में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। चलिए जिन लोगों को भी पता है दोस्तों बताइए, और जितने लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो एक बार लाइक जरूर कर दिया कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक हम लोग को मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने में मदद पहुंचाता है और मन भी लगता है दोस्तों। ठीक है, चलिए जितने लोग भी देख रहे हैं फटाफट थोड़ा लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोनोमीटर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से पढ़िएगा। पृथ्वी के वातावरण में ऊष्मा के बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया है, मैं और 2 ऑप्शन आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूं दोस्तों हिंट्स के लिए। ठीक है, चलिए दिखाते हैं ऑप्शन। तो दोस्तों ऑप्शन आप लोग के सामने आप लोग देख सकते हैं। पृथ्वी के वातावरण में ऊष्मा के बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है, चलिए बताइए इसका राइट जवाब दोस्तों। हिंट्स के लिए बता दूं, या सी और डी इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा, बताइए दोस्तों फटाफट कौन सा होगा। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अवरक्त किरणें। किसके कारण दोस्तों, अवरक्त किरणें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है देखिएगा, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि निम्न में से किसके द्वारा होती है। विकिरण की कण की प्रकृति की पुष्टि निम्न में से किसके द्वारा होती है, बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा न्यूटन के रंगों की डिस्क के प्रयोग के लिए उत्तरदायी है, बताइए। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, जिन लोगों को भी पता है बताइए दोस्तों। चलिए फटाफट दोस्तों बताते चलिए। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि दर्शन का गठन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। प्रकाशिक यंत्रों में लेंसों का उपयोग किस परिघटना द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए होता है। प्रकाशिक यंत्रों में लेंसों का प्रयोग किस परिघटना द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए होता है दोस्तों, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब। बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों, बताइए आप लोग। चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किसके लिए वान डी ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है। वान डी ग्राफ जनित्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों, आप लोग बताइए फटाफट। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उच्च आवृत्ति वोल्टता उत्पन्न करने हेतु दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है दोस्तों, बताना है। विद्युत का अच्छा चालक कौन है बताना है दोस्तों। तो चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, ग्रेफाइट। क्योंकि ग्रेफाइट एक धातु है दोस्तों, और अधातु विद्युत का चालन नहीं करती है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है दोस्तों अपवाद के रूप में जो विद्युत का चालन करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या उपयोग है। फ्यूज क्यों उपयोग में लाया जाता है दोस्तों, आसान सा सवाल है, सब लोग को पता होना चाहिए दोस्तों। फ्यूज का उपयोग क्यों करते हैं बताइए। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया है दोस्तों। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर परिपथ विच्छेदन। यानी जैसे ही आपके परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित होगी, वोल्टेज ज़्यादा आ
जाएगा तो क्या होगा, फ्यूज उड़ जाएगा और आपके घरों में लगे टीवी, एसी, कूलर और पंखा सुरक्षित बच जाएंगे। ठीक है, इसके लिए फ्यूज का तार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, हीरे की चमक का कौन सा कारण सही है? हीरा क्यों चमकता है दोस्तों? माफी चाहूंगा दोस्तों कि पीडीएफ यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट नहीं आया है। ठीक है, हीरे की चमक का कौन सा कारण सही है, आप लोग थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग जो बताइए इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों, हीरे की चमक का कौन सा कारण सही है दोस्तों। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग को पता होना चाहिए, उच्च अपवर्तनांक। पिछले टेस्ट में दोस्तों हमने हीरे के चमकने का कारण और उसका अपवर्तनांक बताया था दोस्तों पिछले टेस्ट में। तो बताइए दोस्तों क्या बताया था मैंने, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों, बताते चलिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? आसान सा सवाल है दोस्तों, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, बताइए दोस्तों। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 30 से 40 डेसिबल। 30 से कितना डेसिबल दोस्तों? 40 डेसिबल। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह यांत्रिक बल का अनुभव करता है। इस नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है दोस्तों, बताना है। चलिए 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, बताइए दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, विद्युत मोटर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न उसको देखिएगा दोस्तों, जब एक क्षण चुंबक को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति क्या होगी? जब एक क्षण चुंबक को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाएगा दोस्तों तो उसके ध्रुव के जो ध्रुव शक्ति होगा वो क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो दोनों की ध्रुव शक्ति दोस्तों समान रहता है। क्या रहता है दोस्तों? समान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, देखिएगा, उस तापमान को क्या कहते हैं जिस ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है? बताइए दोस्तों, आसान सा सवाल है दोस्तों, यानी कि उस ताप को क्या कहते हैं जिस ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है? चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब बताइए, जिन लोगों को भी पता है दोस्तों। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्यूरी तापमान। क्या दोस्तों? क्यूरी तापमान बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा, चुंबकीय गुणधर्म के आधार पर ऑक्सीजन का संबंध किससे है? चुंबकीय गुणधर्म के आधार पर दोस्तों ऑक्सीजन का संबंध किससे है दोस्तों, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब बताइए। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी अनुचुंबकीय पदार्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, एक धारावाही चालक किससे संबंध होता है? एक धारावाही चालक किससे संबंध होता है दोस्तों, बताइए। धारावाही चालक किससे संबंध होता है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। चलिए जिन जिन लोगों को भी आंसर पता है बताइए दोस्तों। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। क्या दोस्तों? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंध होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, ध्यान से देखिएगा, निम्न में से मोबाइल चार्जर क्या है? मोबाइल चार्जर क्या है दोस्तों, बताइए। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, मोबाइल चार्जर क्या है? चलिए जिन जिन लोगों को भी पता है बताइए दोस्तों। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अपव्यय ट्रांसफार्मर। क्या है दोस्तों? अपव्यय ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी मोबाइल चार्जर जो है अपव्यय ट्रांसफार्मर है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है आसान सा सवाल है दोस्तों, अल्फा कण किस परमाणु के नाभिक में होते हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है, अल्फा कण अल्फा कण किस परमाणु के नाभिक होते हैं? किस परमाणु के नाभिक होते हैं दोस्तों, बताइए। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो अल्फा कण दोस्तों हीलियम के परमाणु के नाभिक होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, देखिएगा, दूरदर्शन यानी कि टीवी के ध्वनि संकेत किस प्रकार के होते हैं?
दूरदर्शन के ध्वनि संकेत किस प्रकार के होते हैं दोस्तों बताइए। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया है। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आयाम कुंड मांडलित भी होता है और आवृत्ति मांडलित भी होता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है बताइए दोस्तों। आसान सा सवाल है, 1 किलोग्राम में कितना न्यूटन होता है आप लोग बताइए। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को पता होना चाहिए, 9.8 न्यूटन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको पढ़िएगा, तैरने के सिद्धांत की खोज किसने किया। आसान सा सवाल है दोस्तों, तैरने की सिद्धांत की खोज किसने किया। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडीज ने किया दोस्तों। किसने? आर्किमिडीज ने। इस क्वेश्चन को पिछले से टेस्ट में करवाया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा, यानी कि निम्न में से किसकी उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। उच्चतम प्रतिरोधकता किसकी होती है दोस्तों बताइए। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है उच्चतम प्रतिरोधकता। बात की जाए उच्चतम प्रतिरोधकता की दोस्तों, तो उच्चतम प्रतिरोधकता जो है उपधातुओं की होती है और उपधातुओं की श्रेणी में दोस्तों जार्मेनियम आता है। क्या आता है दोस्तों? जार्मेनियम। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। निम्न में से कौन सा विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करता दोस्तों बताना है। तो चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि IR² दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है उसको देखिएगा, सापेक्षित अर्धता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। सापेक्षित अर्धता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है दोस्तों चलिए बताइए। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया है, सापेक्षित अर्धता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रतिशत में। किस में दोस्तों? प्रतिशत में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों, निम्न में से कौन सी आघूर्ण की एसआई इकाई है। आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है दोस्तों बताना है। आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी न्यूटन मीटर। क्या दोस्तों? न्यूटन मीटर। आघूर्ण की इकाई क्या दोस्तों? न्यूटन मीटर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है उसको देखिएगा, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं दोस्तों बताइए। फटाफट, आसान सा सवाल है दोस्तों। तो चलिए अगर बात की है इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3.6 मेगा जूल के बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है दोस्तों। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेबर। क्या दोस्तों? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई वेबर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम को क्या प्राप्त किया जा न्यूटन की गति के तीसरे नियम से क्या प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों बताइए। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम से दोस्तों संवेग संरक्षण के नियम को प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में किसके कारण तल पर बल अधिक होता है। समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में से किसके कारण तल पर दाब अधिकतम होता है। तो चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों बताइए। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पारा। क्या दोस्तों? पारा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए दोस्तों, मैं ऑप्शन चारों दिखा देता
देता हूं, इसमें से आप लोग देख करके डिसाइड करिए। और का ऑप्शन मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं दोस्तों। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो चलिए दोस्तों, आप लोग के सामने जो है 2 ऑप्शन और आ गया। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध बताना है दोस्तों। 74 नंबर प्रश्न का राइट जवाब बताइए, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा, चांदी की बनी केस नली को जल में खड़ी करने पर केस नली में बने 9 चंद्रक का आकार किस प्रकार का होता है? चलिए बताइए, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए ध्यान से और इसका राइट जवाब बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है दोस्तों, बताइए जिन जिन लोगों को भी पता है, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा हो आपको तो कृपया एक बार लाइक जरूर कर दे, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पे जो है अगर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि इस तरह का PDF आप लोगों को टेस्ट आप लोग को करवाया जाता है हर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी समतल। क्या दोस्तों? समतल, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूर्य का चिपटा दिखाई देने का कारण क्या है? आसान सा सवाल है, बताइए दोस्तों। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का चिपटा दिखाई देने का कारण क्या है? चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, जलती हुई मोमबत्ती द्वारा ऊर्जा के किस रूप का रूपांतरण ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में होता है? जलती हुई मोमबत्ती द्वारा ऊर्जा के किस रूप का रूपांतरण ऊष्मा व प्रकाश ऊर्जा में होता है दोस्तों? तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यानी कि रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा और प्रकाश में होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु में वस्तु की गति अथवा किसी बल क्षेत्र में उसकी उपस्थिति या अभिन्यास के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? बताइए, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, और बताइए इस क्वेश्चन का राइट जवाब। जिन जिन लोगों को भी पता है दोस्तों बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों। अपना अपना स्कोर जो है वीडियो के अंत में जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा दोस्तों, जिससे आपकी तैयारी का अंदाजा लगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। तो चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर बी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। क्या दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। आज का हमारा ये सबसे लास्टवा प्रश्न है दोस्तों, उसको ध्यान से देखिएगा। विद्युत आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये बताना है दोस्तों। बताइए, 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया है, 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया है दोस्तों। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन क्या दोस्तों? टेट्राक्लोराइड। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग का एक लाइक हम लोग को मोटिवेट का काम करता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।